चलो देखिए लास्ट का क्रिस्टल्स को बोलो नहीं बच्चों, आवाज जाएगी, शांत रहिए। अब बिल्कुल आवाज ना आए। आपको हमने लास्ट टाइम क्रिस्टल्स का क्लासिफिकेशन बताया था, वो थोड़ा सब्जेक्टिव ज़्यादा हो रहा है, हमने उसको बिल्कुल शॉर्ट किया है। आयनिक क्रिस्टल, जो लोग लास्ट टाइम ना आए वो लोग नोट कर लें और सरल हो गया है। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल जो है आयनिक बॉन्डिंग से बना है। आयनिक क्रिस्टल आयनिक बॉन्डिंग से, वो लीड लगाने से पिछला ट्राई स्पॉट टूट गया, इसलिए लीड नहीं लगाएंगे हम। तुम लोग यहाँ ध्यान दो भाई। एक बार ये लाइट बंद करो, चमक रहा है बस। आयनिक क्रिस्टल, पीछे हाथ मार दो। आयनिक क्रिस्टल आयनिक बॉन्डिंग से बनता है। यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग बनती है, आयनिक बॉन्डिंग बनती है। इसका एग्जाम्पल बात करिए, NaCl, CHCl, CHCl, CaO, LiF, ETC इसके एग्जाम्पल। ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? FCC का और BCC, FCC और BCC का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एक बार जला दो, एक बार जला दो, यही जले दो, ये वाली, हाँ ठीक है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर FCC के कारण, BCC के कारण। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर बनते हैं। गुड आयनिक कंडक्टर्स, इनके सॉल्यूशन तो
गुड है, ठीक है, सॉल्यूशन जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन के साथ, तो ये बढ़िया है गुड कंडक्टर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ओवर वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसपेरेंट ओवर वाइड रेंज of EM waves, कोवेलेंट क्रिस्टल। दूसरा देखिए कोवेलेंट क्रिस्टल, मैग्नीशियम नमक ये स्ट्रक्चर जो है ये वाली लाइट जला तो लाइट जलाना ही नहीं और ठीक है। ट्रांसपेरेंट ओवर वाइड रेंज ऑफ ईएम वेव्स। अब देखिए बिल्कुल शॉर्ट में हमने इसको बता रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, शेयर होने से। इसका एग्जाम्पल है डायमंड है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। इसका एग्जाम्पल है डायमंड, जर्मेनियम, सिलिकॉन। डायमंड है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एबीसी स्ट्रॉन्गली बाउंड है। स्ट्रॉन्गली बाउंड, हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर से इसका मतलब अर्धचालक।
transparent in infrared region. Transparent in infrared region. Transparent in infrared region. ये अपर्चर की तरह वर्क करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी. अपर्चर एट हायर फ्रीक्वेंसी. हायर फ्रीक्वेंसी. अपर्चर की तरह हायर फ्रीक्वेंसी. बोलो बोलो. ये हम पढ़ा चुके थे, थोड़ा शॉर्टकट में एक बार रिवीजन कर दे. ठीक है मोहित, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो. देखिए आयनिक क्रिस्टल, दूसरा है कोवेलेंट क्रिस्टल. आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्डिंग है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का. कोवेलेंट में बॉन्डिंग शेयरिंग है. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये भी भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल आपका NaCl है, CHCl है, CaO Li. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल. इसका एग्जांपल डायमंड है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है. अब कार्बन तो डायमंड ही बनाता है, कार्बन. ठीक है, इसमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है FCC का और BCC का. यहाँ पर भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है. जैसे डायमंड में FCC का स्ट्रक्चर बनता है, डायमंड में FCC का स्ट्रक्चर बनता है फेस सेंटर. जर्मेनियम सिलिकॉन में भी वही बनता है FCC. ये हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है. ये सेमी कंडक्टर है, ट्रांसपेरेंट है, इंफ्रारेड रीजन. आप चाहेंगे तो इंफ्रारेड रीजन ट्रांसपेरेंट हो सकता है. अपर्चर एट हायर फ्रीक्वेंसी. अब आइए तीसरा मेटेलिक क्रिस्टल. तीसरा देखिए मेटेलिक क्रिस्टल. मेटेलिक क्रिस्टल. मेटेलिक क्रिस्टल. मेटेलिक क्रिस्टल जितने हैं वो मेटल्स. मेटेलिक क्रिस्टल्स जो है वो मेटल है. और मेटेलिक क्रिस्टल सब मेटल. इसके एग्जाम्पल NaAl, एल्युमिनियम है, Fe है, कॉपर है, Cu है, Ag है, Ni. ये इसके एग्जाम्पल है. इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है. मेटेलिक बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग है वो मेटेलिक बॉन्डिंग. अट्रैक्शन, मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है. अट्रैक्शन बिटवीन आयन कोर. क्या
तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है किससे? यहाँ पर अट्रैक्शन बिटवीन लैटिस आयन कोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन मेटेलिक आयन कोर्स, मेटेलिक आयन कोर्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहां पर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स फॉर हीट एंड, गर्ल्स बोलो नहीं आवाज जाएगी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड रिफ्लेक्टर है, गुड रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर और एपर्चर टू ईएम रेडिएशन, टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एपर्चर की तरह वर्क करते हैं। अब आइए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, इनके बीच में वांडरवाल अट्रैक्शन, वांडरवाल अट्रैक्शन है, वांडरवाल अट्रैक्शन है, आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन, आर्गन ए से दिखा देते हैं, किया किसमें? बॉन्डिंग मेटेलिक में भी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, पर वो मूव कर सकता ना। वैसे तो मतलब अगर आप कहेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो आप कहेंगे, पर ये बॉन्डिंग जो है उससे तो वीक ही रहेगी, आयनिक और उससे कंपेरिजन करी जाएगी तो हमेशा क्या होता है? नहीं, ये हमने लिखा है कि बिगली क्या लिखा है? हाँ, ये बात इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव बड़ी आसानी से कर जाएंगे, और इसका मतलब है बाउंड जो होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है इसमें, तो वो वहाँ अलग बात, मतलब वो दोनों ही सही है।
ठीक है, ये नहीं कह सकते। मतलब जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, ये तो आप पढ़ते ही रहे। पर बॉन्ड जो बनते हैं वहाँ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, ये वीक बाइंडिंग। ये देखिए यहाँ पे वीक बाइंडिंग, सबसे कमजोर बाइंडिंग है यहाँ। ट्रांसपेरेंट है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। सॉफ्ट है, यहां भी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। बोलो नहीं बच्चों, आवाज जाएगी इससे। लोअर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लोअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्शन। आप डालिए लास्ट फिफ्थ, हाइड्रोजन बाउंडेड क्रिस्टल। हाइड्रोजन बाउंडेड क्रिस्टल खोलो जरा, क्या हो गया? अरे सिमोन, हाइड्रोजन बाउंडेड क्रिस्टल। सिमोन तुमने बाइक बहुत तेज चलाई थी, आराम से आ रहा। अच्छा, हाइड्रोजन बाउंडेड क्रिस्टल, इसमें H2O आइस H, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वीक बॉन्डिंग है, ये भी वीक है और ये भी वीक। लूज स्ट्रक्चर है, लूज स्ट्रक्चर है, लो इलेक्ट्रिकल एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये दोनों बहुत लो होते हैं। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, इनके पास भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। Having dielectric constant and refractive index. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आइए जरा ये हमने एक बार रिपीट कर दिया है, बिल्कुल वो थ्योरी ज्यादा थी, इसमें बस पॉइंट पे ही दिया है। ठीक है, ये शॉर्ट कर ऐप पे भी रिकॉर्ड हो गया, छूट गया था ना वो। देखिए जरा,
फोर्स बिटवीन द एटम्स। ये देखो जरा, ये सिमोन लास्ट टाइम पढ़ा चुके तो फिर बता दिए हैं, बस मेन तो एग्जाम्पल का रूल है। मेटेलिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल NaAlFeCuAgNi। इसका एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन ऑर्गन। मेटेलिक क्रिस्टल्स जो है वही मेटल्स, मेटेलिक क्रिस्टल जो है वो सब मेटल्स, ठीक है। इनमें वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है। यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग इसकी वजह से आयन कोर्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, आयन कोर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मूव कर रही है, ये तो हम पहले भी बताए थे। ठीक है, ठीक है, जाओ। हाँ कर देंगे। अट्रैक्शन बिटवीन मेटेलिक आयन कोर्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानते हैं, जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग, सब तुलना में वो हमेशा वीक होगी। किसकी तुलना में? आयनिक क्रिस्टल कोवल, ठीक है। अंदर जो बॉन्डिंग मानेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे। जैसे आ गया तो आप वीक बॉन्डिंग नहीं कहेंगे, वीक बॉन्डिंग आप इसके लिए कहेंगे, हाइड्रोजन के लिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्लोज सेल स्ट्रक्चर है या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट मानते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं। ये भी लोअर मेल्टिंग पॉइंट और लोअर बॉइलिंग, ये लोअर इलेक्ट्रिसिटी एंड लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, इसका हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये गुड रिफ्लेक्टर है, ये अपर्चर की तरह काम करते हैं EMPs से, ठीक है। लोअर इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। H2O HF हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल्स के है, इनके पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसी में नहीं होता, इसी में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग है, लूज स्ट्रक्चर है, लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है और ट्रांसफर। तो ये हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया, ठीक है। चाहे तो वो याद करो, चाहे मतलब एक ही। चलिए देखिए, ये पिछला वाला पढ़ा चुके थे, फिर रिवीजन। चलिए देखिए, फोर्स बिटवीन द एटम्स, फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में फोर्स, फोर्स बिटवीन द एटम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की स्थिति में जनरल वे में U1 बराबर A अपॉन R की पावर A अपॉन R की पावर x। A है कांस्टेंट, और M पावर ऑफ R, पावर ऑफ R। अट्रैक्शन है इसलिए माइनस, रिपल्सन को पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्सिव,
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्सन, U2 बराबर B अपॉन R की पावर n, n पावर ऑफ R, n पावर ऑफ R, और B है कांस्टेंट। तो अब जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया तो ये दे दिया पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन के कारण, तो याद कर लेना माइनस ए अपॉन आर की पावर n। रिपल्सन के काम दे दिया गया तो U2 बराबर B अपॉन आर की पावर n। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों को जोड़ेंगे। टोटल पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ लीजिए। U बराबर U1 प्लस U2 माइनस A अपॉन R की पावर n, B अपॉन R। अब यहां पर जो फोर्स होता है वो आपको बता दें, फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, माइनस du अपॉन dr के बराबर। फोर्स जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर, ठीक है। ये आपका ये फोर्स। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्विलिब्रियम सेपरेशन पर एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन R नॉट कहलाती है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन R नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। U क्या होगा, मिनिमम, याद करना मिनिमम। और du अपॉन dr की वैल्यू R बराबर R नॉट पर क्या होगी, 0। और ये वैल्यू du स्क्वायर U अपॉन dr स्क्वायर R बराबर R नॉट पर ग्रेटर देन 0। ये याद कर, ये याद करना। एक बता दें आपको कि एक पहले तो एक बार और देख लीजिए, फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव में आएगा। इसमें अट्रैक्शन में mh पावर ली गई, रिपल्सन में nh पावर। अट्रैक्शन में कांस्टेंट a लिया गया, रिपल्सन में कांस्टेंट b। टोटल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम है, U1 और U2 का। U1 की वैल्यू सब डिफरेंशिएट कर दिया है। एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन होती है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम, तो मिनिमम याद रखना, उस पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट 0 होता है, पर डबल बार डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है, 1 मीटर।
अब देखिए गॉसिप एनर्जी required to break the crystal गॉसिप एनर्जी, जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है क्रिस्टल्स को ब्रेक करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? गॉसिप एनर्जी रिक्वायर्ड to break the crystal. Break the crystal. Energy required to break the crystal is known as gaussian energy. Energy required to break the crystal is known as gaussian energy. अब इसमें भी दो प्रकार के फोर्स हैं, दो प्रकार की इंटर एटॉमिक बाइंडिंग, जो इंटर एटॉमिक बाइंडिंग है, बाइंडिंग फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप forces two types, ये दो प्रकार की होती है। फोर्स है उसी से पोटेंशियल, एक है कूलाम अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, कूलाम अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, कूलाम अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, ये है आपकी यू अट्रैक्शन। माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन, ये एक रिपल्सन की एनर्जी है, यू रिपल्सन 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन, तो आई जेथ आयन, एक आयन है आईएथ, दूसरा है जे। For Ij ions, interaction energy between ith and jth, ith and jth ions, Uij Uij 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन आर आई जे, ये आई जे के फॉर्म में कर देते हैं, ई स्क्वायर अपॉन आर आई जे, ये फॉर्म। और रिपल्सिव वाला रिपल्सन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये यू रिपल्सिव, पोटेंशियल एनर्जी Uij P/r की पावर n,
बी अपॉन आर की पावर बी यू आई जी। ये दोनों जोड़ दिए जाते हैं, ये वाला और ये वाला, तब यू आई बनता है। तो यू आई जो है दोनों ऐड करेंगे, ये हुआ अट्रैक्शन, ये बना जनरल, ये रिपल्सन। तो यू आई बराबर यू आई के और इसकी वैल्यू निकाली गई यू आई की, यू आई की वैल्यू सिग्मा आई 1 अपॉन ये वाला लिखिए, ये प्लस माइनस बन जाता है, प्लस माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर आर आई प्लस बी अपॉन आर आई जे की पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये होता है। देखो जल्दी से, कॉस्मिक एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल इज नोन एज कॉस्मिक एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल इज नोन एज कॉस्मिक एनर्जी। इंटर एटॉमिक बाइंडिंग फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, एक अट्रैक्शन, रिपल्सन। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन रिपल्सन प्लस ई माइनस ई की स्थिति एक हो जाएगा।